अच्छा ऑनलाइन है क्या? सॉरी, मैं ढूंढता हूँ बेटा, को मिल ही नहीं रहा है। गाइस ओए, शांत रहेंगे। गाइस ओए, बेटा अपन लोग ए बी सी एंड ई सब पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। डी मैंने कराया नहीं था, और आई थिंक जो पिछला क्वेश्चन था उसके भी 2-3 छूटे हुए हैं। यस, पहले अपन 27 कर रहे हैं। कनक बेटा किया है तूने? हाँ, मेरे को 27 का आंसर बता था। 27 का बता बेटा पहले। सुनो हाँ, क्या है बेटा आंसर बी वाले का? ये चावल का, ये क्या? अभी तो ठीक है था, एसी तो बंद करी थी अपन ने। ओए, कौन कौन है सर? क्यों, कैसे बेटा? भूल गया था, इज अ डिफरेंट थिंग। टाइम ही था, इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ तो वो वही बोल रहा हूँ, तो याद नहीं था। ओए शांत बेटा, आपके एसी बंद हो गया। इफ यू हैव रियलाइज, इफ यू हैव नॉट, यू विल रियलाइज इट सून, जब फैन भी बंद होगा, और मैं बिल्कुल कर दूंगा। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 27, ए एनीवन, बी एनीवन, सी एनीवन? सी यस। देखते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। वी आर टॉकिंग अबाउट सी, यस। उसका एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बोलो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैंने कॉमन नहीं निकाला है स्क्वायर को, पगली लड़की। हाँ, कल नहीं दिख रहा था तेरे को? कल प्यार में अंधी थी धारा के। ओ, धारा कहीं और अंधी है। गाइस ध्यान दो, अब वैल्यूज डाला मैंने। 16 - 2 अपॉन 1 14 आ रहा है। नॉट श्योर व्हाट डिड यू डू रॉन्ग बेटा, देखो एक बार। नाउ ई एनीवन? ई यस। देखो ई इज ऑल्सो वेरी सिंपल इन माई ओपिनियन, बट ऐसा कोई मैं वो नहीं कर रहा हूं जज आपको। ये देखो, आप यहां से पहले मैंने अल्फा बीटा कॉमन निकाला, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। ठीक है, अरोरा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बिना देखे बोलो, यानी फॉर्मूला क्या होता है? उसको एक लपड़ मारो कोई, बोलो। देखो ये अल्फा बीटा कॉमन निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, उसको लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वैल्यूज डाला मैंने, आंसर 14 आ रहा है। जिनको नहीं समझा था वो लोग क्विकली इसको अटेम्प्ट करेंगे बेटा प्लीज। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अल्फा की पावर -1 मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। -4 इज करेक्ट।
गाइस बढ़े आगे। ओए गाइस, गाइस बढ़े क्या आगे। नाउ गाइस गाइस गाइस, नाउ 26 का अपन लोग देखेंगे। एक सेकंड शांत क्या, पहले मुझे कोई इक्वेशन यहां पे डिक्टेट कर दो। 3x² प्लस कनक गेडाम, कनक ना, कनक कोई। हाँ बेटा, ए का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 11/4। बी का तो हो सकता है गलत हो, गुस्सा मत कर बेटा, बच्ची है वो भी। सी का, ठीक है, सी का क्या आ रहा है किसी का? -12 और ई का 580 अपॉन। अब ओए गाइस, ओए ए पंखे बंद कर यार, पंखे बंद कर दे जल्दी, कर बंद, सब बंद कर बे। वो फैन लाइट है वो, वहां राइट वाले दो। हाँ बंद करो भी। ओए वो बंद करो पंखे आगे, वहां का हरबीत बंद करो। अब सुनो ओए, क्या हो गया? नहीं 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 ठीक है, मेरे को गर्मी चलती है बेटा। अब सुनो ओए, anyone? Yes. अब देखो, now concept is not an issue apart from Kherkar, I'm talking to others. Now calculation is an issue. Also it's pretty possible, वो भूतड़ा भूतनी को दो एडमिशन। Also pretty possible, आपको सैंडविच रूल लगाना नहीं आता है, यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी तो मैं एक बार सैंडविच रूल बताया था आपको। A/B डिवाइड बाई C/D टाइप रहा, तो ये इधर ये इधर। सैंडविच इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे, ब्रेड चीज चीज ब्रेड करके मैं रेफर करता हूँ। ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज गोज टू चीज। जिसको ये पसंद नहीं है वो इसको A/B डिवाइड बाई C/D बोल के A/B मल्टीप्लाइड बाई D/C भी कर सकता है। ये की शुरू है। हाँ वो, हाँ यहाँ तक है, ठीक है। ओए ये डी था मेरे पास, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब पहला था आई थिंक 1/α प्लस 1/β। एलसीएम लिया, बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा हो गया। बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -11/3 द होल बाय -4/3। पहले तो ये और ये कट गया मेरा, ये इधर गया ये इधर गया। 11 × 3 अपॉन 3 × 4, 11/4। समझिए क्या बात है? कोई इशू किसी को भी? जिनका नहीं आया था बोलेगा फट से करेंगे। हाँ एक सेकंड क्या बेटा, हाँ बोल बेटा। बेटा नेक्स्ट पनिशमेंट में सिंपली यही रहेगा कि मैं आप लोगों को और भीड़ भाड़ में बैठाऊंगा। जो 2 रोज में आप लोग बैठे हो उसको 1 रो पे शिफ्ट कराऊंगा, फिर तुमको गोदी में बैठना है, एक दूसरे की जैसे बैठना है बैठो। मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, जैसे यहाँ के पूरे बॉयज को लूंगा, ये साइड में बैठना है, तुमको जैसे बैठना है, एक के ऊपर एक, चिपक चिपक के, घुस घुसा के, बैग फेंक दिए जगह के इसमें, आई डोंट केयर, वो तुम्हारा लुकआउट रहेगा फिर, ठीक है ना। What you are thinking boys will be fun will turn out to be disaster once the girls start sweating. And girls which you think will be a disaster,
is surely going to be extremely disastrous. You have no idea. You want to try? Sure. So let's keep it. सर आपकी एक और क्लास है इसके बाद में आएगा कि सर बाहर बैठिए आराम से. चलिए आप ओए थ्रू विथ ए. हाँ बोलो. हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज. 27 14 था शायद छोटा. मुझे लगा तू कोई डाउट पूछने वाली है. अगली बार इफ यू मिस आउट व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद द आंसर्स एंड यू डिस्टर्ब मी इन द क्लास. हाँ क्या नहीं आ चुकी थी तू. तब मेरा ना ये चल रहा था क्या कहते हैं अटेंडेंस जब तू आई थी. नाउ गाइस बी एनीवन अपार्ट फ्रॉम आहान. बी एनीवन. यस. अब देखो गाइस जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वो वैल्यू कैसे आई है अब वो समझो मत. अब वो लोग रटेंगे बस सिंपल सा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. वन 121 प्लस 24 अपॉन 9. मैंने एलसीएम लिया बेटा वो 145/9. क्विकली करेंगे प्लीज ये वाला. हाँ बड़े अब आगे. सी आई थिंक अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा हो रहा है. वो भी मैं करके दिखा रहा हूं. हाँ बाय द वे सॉरी. हाँ बायो के टेस्ट में आप लोगों को वो दो कौन से टॉपिक्स है. एक्सक्रीशन वाले का कोई डायग्राम कौन किडनी का है क्या. वो है. मैम को नहीं बोलना मैंने बताया. हाँ ओह बस 20 मार्क की टेस्ट है ये. 3 मार्क का सिंपल सा ये क्वेश्चन है. 10 मार्क के एमसीक्यूज है. हाँ 10 मार्क के एमसीक्यूज है. 3 मार्क का ये है. आपको और 5 मार्क का लाना है. 80%. हाँ ठीक है आपको और 3 मार्क के लाना है. आओ बार्गेनिंग करे. %80 16 मार्क्स एंड अबव. ओए शांत शांत गाइस. अब ये देखिए गाइस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं अज्यूम कर रहा हूं पिछले हिस्से को वैल्यू नहीं पता है तो वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल अपॉन अल्फा बीटा. अब मैंने वैल्यूज डालना शुरू किया. -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4/3 द होल अपॉन -4/3. 121/9 प्लस 8/3 121 प्लस ये इंटू 3 रहेगा. ये हो गया है 145/9 द होल ओवर -4/3 सैंडविच रूल. 145 इंटू 3 ये माइनस ला लिया ऊपर ही मैंने. 9 इंटू 4 ये 1 था ये 3 था. आंसर -145/12 हो रहा है. तो तूने क्या किया था बोलो. गाइस देखो ओए आप लोग अभी मेरे को वही बोलोगे सर हमको तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमने ऊपर के डाल दिया है. ठीक है आंसर मैच हो रहा है बट मेरे को ना ये नहीं पता है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा. इफ दे जस्ट आस्क यू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा देन इट विल बी एन इशू. इसलिए आई एम प्रैक्टिसिंग लाइक दिस. हाँ
हाँ, 3 मार्क का है। Guys, can we move ahead? Anyone still solving? अब ई सब पार्ट आई थिंक अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा ऐसा कुछ है ना? अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, अल्फा बीटा कॉमन निकला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन जिन्होंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए डाल दिए, आई अंडरस्टैंड, बट आई होप यू नो वाई एम आई नॉट डूइंग इट दैट वे। मत करो बेटा बातें, मत करो। ये वाले क्वेश्चन में ये स्प्लिटिंग हो रहा था, वो जो इसके बाद जो हमने पहले किया डिस्कस उसमें स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था। -580/27। चलिए एक से मुझे सवाल कर वो कॉपी दिखा मुझे, जो अपने कल क्वेश्चंस किए थे उसकी क्या था, ये मुझे बता देना। पहले मुझे इक्वेशन बता दे बेटा, क्या था कल का वो। एक्स और अपने क्या क्या सब पार्ट बचे हुए थे? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बचा हुआ था एक तो अपना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बचा था एक। हाँ, अब गाइस ओए एक काम करो, ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा क्यूब जो भी था वो एक सब पार्ट, वो कल के क्वेश्चन का, वो फट से एक बार सॉल्व करना, आपको आता है वो वाला। अल्फा बीटा कॉमन निकालना और सॉल्व करना है। मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ तब तक के, और उसमें आने के बाद में अगर मेरे को दिखाना चीची पीपी करते हुए ज़्यादा तुम लोग, ठीक है।
चलिए आप ओए वो लगा लीजिए। हाँ आंसर आया क्या इसका? अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मत करो बेटा बातें, मत करो बेटा बातें, तुम्हारी बातें तुम्हारे को बहुत खराब सिचुएशन में लैंड कर सकती है अब। अरे मोटवानी, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल की टीचर है सब तेरा कंप्लेन बहुत कर रही है मेरे भाई? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, कहाँ है? हाँ हाँ नहीं जेन्युइनली मैं तेरे को पूछ रहा हूँ बेटा, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। आई टेल यू व्हाई। देख, वो जो 20 मार्क होते हैं ना इंटरनल्स के, वो टीचर्स के हाथ में होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि फेवरेटिज्म के नाम पे ये मेरा फेवरेट तो 20 और तू मेरा क्या कहते दुश्मन तो 0। बट it creates a lot of difference if your impression in front of teachers is not well, plus you are misbehaving, plus you are making fun of them to an extent where they are getting extremely irritated, and this is happening regularly. And for others also, क्या होता है ना, they have a criteria of giving you marks in internals. I am not really exactly sure, but Prasad ma'am will be able to tell you guys how is it like for all the schools at same. Let's assume it is 5 या 10 marks की आपका जो यूनिट टेस्ट मिड टर्म फाइनल टर्म वगैरह का होता है, whatever 5 वो, प्लस आई थिंक अटेंडेंस इज ऑल्सो फैक्टर इन इट, जो भी। हाँ ऐसे मल्टीपल चीज़ें रहते हैं। तो इसके अंदर ना गाइस, इसके अंदर जो रियलिस्टिकली आप मेजर नहीं कर सकते हो वाले जो फैक्टर्स रहते हैं, जैसे यस मैं यूनिट टेस्ट मिड टर्म और फाइनल टर्म का फुल लाया हुआ हूँ, तो 5 पक्का मिलना है, और सब में 0 लाया तो 0 पक्का मिलना है, तो वो एक बार मैं मैथमेटिकली मेजर कर सकता हूँ। बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट होता नहीं क्या होता है बाप रे, या लेट्स से वाइवा जो नहीं होता तुम लोगों को, नहीं मैं वही होता नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। तो वो चीज़ का आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। और देख अगर हर सब्जेक्ट में 3-3 मार्क्स काट दिए तेरे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा के, प्लस 1-1 मार्क्स तेरे क्योंकि वो मार्क्स कम थे मानते चलते, तेरे 4-4 मार्क्स अगर 5 सब्जेक्ट में उड़ गए, ठीक है ना, टॉप 5 बेस्ट ऑफ 5 रहता है ना अपना, वो इसमें 6 में उठ रहा है बट 5 में, तो तेरे ऑलरेडी 4% कम हो चुके। यही सोच, तू नॉर्मल बिहेवियर रखा हुआ है, मस्ती एक अलग बात होती है, बट जो तेरे रेगुलर कंप्लेंट्स मेरे को स्कूल की टीचर सुनने में आ रही है वो नहीं। एक रेगुलर इसमें ठीक है थोड़ी बहुत मस्ती करता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि टीचर को परेशान किया जा रहा है। तो वही चीज़ ना, तेरे जो एक मार्क इंटरनल्स के जो कटने चाहिए थे वो कटे, बचे 3-3 मार्क नहीं कटेगा, तेरे को 19 मिल जाएगा, तेरे 3% अपने आप बढ़ गए बेटा। एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। यानी जो फ्री के मार्क्स है वो मत गवा प्लीज़ गाइज। देखो आई अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू से, बट मैं नहीं बोलूँ कि तुम टीचर्स पपेट बनो या टीचर्स वो जो भी बोलते हैं वो बनो, हाँ चाटो मत, हाँ हिंदी में, हाँ ठीक है, बट तुम प्लीज़ इतना परेशान मत करो कि फिर वो ना, देखो 100 सोनार की नहीं क्या 100 लोहार की एक सोनार की जो बोलते हैं ना, शायद कुछ वाइस वर्सा जो भी, आई एम नॉट श्योर, अपनी तो वैसे भी हिंदी भी अच्छी नहीं इंग्लिश भी अच्छी नहीं, हाँ ओए 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 ओए, तुम ना 365 दिन परेशान करते हो टीचर को, उसको सिर्फ 1 सेकेंड लगता है तुम्हारे बम्बू करने में, ये चीज़ समझ लेना। उसने जहाँ मार्क्स काटी, तुम रीवाल्व में तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर दे सकते हो, इंटरनल मार्क्स कैसे दोगे? हाँ कैसे दोगे? कभी सुना है इंटरनल मार्क्स के लिए रीवाल्व पे गया था हमारा? री पेपर होते पता है ना आप लोगों को, सेकेंड अटेम्प्ट, इंटरनल मार्क्स से होते क्या? टीचर्स ने काट देगी तुम्हारे। और मैं मजाक में नहीं बोल रहा, तुमको अगर झूठ लग रहा है ना तो तुम प्रसाद मैम से पूछ लो, सेंटर पॉइंट वाले, बीवीएम वाले कौशल मैम से पूछ लो, बच्चे स्कूल वाले कोई और टीचर ऋत्विका मैम से, नारायण क्या स्वामी नारायण वाले पूछ सकते, कोई है स्वामी नारायण का पाप इस बार? थैंक गॉड। हाँ आप लोग प्लीज़, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं हो रहा हूँ, प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो यार। देखो ट्यूशन टीचर को परेशान करोगे वो मार्क्स नहीं काट पाएगा, बट वो इतना हरामी है तुमको ट्यूशन से निकाल देगा, पैसे नहीं देगा। फेयर नफ, तब तुमको तो ओ साला पैसे खा गए मेरे, फेयर ना, सही थॉट है ना। पर तुम ये सोचो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के, तुम्हारे जो मार्क्स 3% 4% घुस गए तुम्हारे, परसेंटेज मार्क्स नहीं हो रहा हूँ 4%, अगर तुम्हारे को पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी फ्रैंकली, तो मेरे से तो बदतमीजी करने की हिम्मत ही नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे साथ आरुष शर्मा हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं तो वैसे ही मैं फाट निकालने वालों में से, मेरे को तो सहन ही नहीं होता। स्कूल की टीचर का मत करो ऐसी मस्तियाँ। देखो एक लेवल तक के थोड़ा बहुत करना ठीक है, कभी आई कैन अंडरस्टैंड टीचर्स ना, कभी कभी टीचर्स का मैं भी, हम बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें बोलते हैं करते हैं जो एज अ स्टूडेंट फॉर यू इट्स इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अभी ये 1000 क्वेश्चन होमवर्क है, मेरे को कल चाहिए तो मार डालूंगा तुमको,
और तुम इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, तुम 1000 क्वेश्चन कॉपी भी नहीं कर सकते उतनी देर में, बट स्टिल मैंने दे दिया और नहीं है मैं मारे जा रहा हूँ, वो अनरियलिस्टिक चीज़ है। तब तुम एक बार पोलाइटली वो कर दो, मैम इट वॉज नॉट फीजिबल फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल बंसल, ठीक है वो तो मेरा भाई भी है, बट दैट वॉज नॉट द थिंग। अभी उसने मेरे को बोला मैं भूल गया, अब उसका पास्ट रिकॉर्ड में ऐसा रहा है करके होमवर्क वो अटेम्प्ट तो करके आता ही है, वो भूल गया और जेन्युइनली मुझे ऑनेस्टली बोला, मैं क्या बोलूँ उसके आगे यार, ठीक है वो खेल करने आके बोल जैसा मुझे समझा ही नहीं। देखो तुम अगर पोलाइटली और ऑनेस्टली बात करके टीचर से करोगे ना तो पंगे नहीं होगे। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या होता ना, फिर तुम बेवजह ना चाबी भरते थे टीचर को, और फिर एक दिन जब टीचर फटती तो तुम्हारे लिए बड़ा खराब होता है। इसलिए वो चीज़ों का ध्यान रखो यार प्लीज़। दिस इज योर 10th 9th वॉज अ डिफरेंट थिंग, 9th में इतना वो नहीं होता है, वो इंटरनल से काट दी तो क्या फर्क पड़ रहा है, पास तो हो गया ना। कौन सा 9th है कोई देख रहा, वैसे 9th बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट, क्योंकि उससे तुमको एडमिशन मिलती है आजकल 11th में, प्रोविजनल एडमिशन। हाँ जिनको यही नहीं पता है, 10th का रिजल्ट आया ही नहीं था तब तक सेंटर पॉइंट बीवीएम सिविल लाइंस एंड सेंटर पॉइंट काटोल बीवीएम सिविल लाइंस, सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर कॉमर्स विद अप्लाइड मैथमेटिक्स सबकी सीट्स भर चुकी थी, पहले ही भर गई थी सीट्स। कैसे भरी थी बताए, 9th का रिजल्ट दिया उन लोगों ने, देखा 85 एंड अबव, कुछ भी एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोविजनल एडमिशन दे दिया। प्रोविजनल एडमिशन मतलब होता है कि बाद में मालूम पड़ा 10th में तुमको आई 60% तो निकाल देंगे हम, क्योंकि उसको 60 आए, मान लो अर्णव को 95 आ गए, मजाक कर रहा हूँ बट आ गए, और अर्णव ने पहले अप्लाई नहीं किया तो मैं अर्णव को लूंगा ना, मैं क्यों 60 वाले को सर पे पाल कर रखूँ, पैसा तो दोनों से मिल रहा है मेरे को, लात मार के तुमको निकाल देंगे वो। पर प्रोविजनल एडमिशन से बहुत जल्दी निकाला नहीं जाता है, तो तुम सोच लो 9th का भी इंपॉर्टेंट है, बट वो गया, वो तेल लेना गया, अभी वो छोड़ा, तुम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। जिनका अच्छा था अमेजिंग, बच गए तुम लोग, तुमको एक बहुत अच्छा फायदा है, जिनका नहीं था कोई बात नहीं, 10th के अंदर तुमको करना पड़ेगा। प्लस सर हमारा 9th में अच्छा था, 10th का क्या काम है बेटा, 10th के रिजल्ट के ऊपर आप लोगों को बहुत जगह पे बहुत डिफरेंसेस पड़ता है। लेट्स से एज सिंपल एज यूपीएससी में आप जा रहे हो, आप लोगों का 10th रिजल्ट देखा जाता है वहाँ पे, आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो वहाँ पे देखा जाता है। आई डोंट थिंक इट इज़ बीन सीन इन कॉलेज जहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते, बट जो भी कॉलेज में इंटरव्यू होता है वहाँ पे 10th 12th दोनों का देखा जाता है। तो प्लीज़ गाइस ना डोंट स्पॉइल इट अप फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फ्यूचर यार। हाँ ठीक है तुम्हारी इच्छा ये है कि 10वीं का हमको पढ़ना ही नहीं है आगे, रहती है भाई। जैसे आई रिमेंबर अली जैन इंटरनेशनल का अली धमानी या कुछ अली का अली धमानी, उसका भाई था एक वो, हाँ तो जैसे उसका भाई ने शायद से 11th या 12th में पढ़ाई छोड़ दी और भाग गया था घर से, ऐसा कुछ है मुझे पता नहीं, और बैंगलोर वॉज कंप्यूटर फ्रीक। अब आई डोंट नो व्हाट इज अ कंप्यूटर फ्रीक, बट दिस इज अ वर्ड आई हैव हर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स ऑल्सो एंड हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो। ही सोल्ड हिज कंपनी इन 2 years फॉर 18 करोड़। तो हाँ तो पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं आप आफ्टर 10th। लेट्स से अदर वे ही इज वेरी गुड विथ क्या कहते हैं फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल, उसको आगे फुटबॉल का एडमिशन कहीं मिल जाता है, वो पढ़ाई को छोड़ता है कैजुअली ले लेता है, उसने अपना वो करियर चूज कर लिया। तो इफ दैट इज द सीन डिफरेंट स्टोरी, तो आपका 10th का रिजल्ट मैटर नहीं कर रहा है, बट इफ दैट इज नॉट द सीन आपका 10th का रिजल्ट मैटर करेगा यार। इसलिए प्लीज गाइस प्लीज, और ये जो मैं ये धमानी का बताया हूँ मैंने सुनी सुनाई है, बट ये वेरीफाई कर रहा है जैन इंटरनेशनल वालों के, इसमें वो बच्चा फेमस ही था बड़ा वाला है यार। 18 करोड़, मैं तो बास तक 18 करोड़ पैसे एक वो देखे नहीं मैंने एक जगह पे लिखे हुए भी, वो बंदे ने 18 साल से कम के इसमें उतना कमा लिया था अपनी कंपनी बेच के। और सोचो अगर वो बंदा इतना स्मार्ट है तो ऐसा नहीं कि अब कुछ कमा नहीं सकता, ऑब्वियसली वो 18 करोड़ वो गैस तेल ने आग लगा दी उसके ऊपर, वो बंदा फिर से कहीं पे भी जॉब भी कर सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, अच्छा वेल पेड जॉब है, खुद की कोई कंपनी स्टार्ट होता है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट हैड ही डन वेरी फ्रैंकली। और यहाँ ये बहुत कम एग्जाम्पल्स रहते हैं, लाइक आई माइट नो 10,000 स्टूडेंट्स, उसमें से एक बच्चे का ऐसा हुआ है, होपफुली वो तुम एक हो बच्चे, बट अगर वो नहीं हो तो बचे हुए जो लोग हो उनको पढ़ना पड़ता है। आप भी पढ़ लो यार, अपना स्पॉइल अप मत करो। चलो नेवर माइंड। नाउ गाइस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अ प्रिटी इंपॉर्टेंट एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्डली सिंपल फॉर दोस्त जिनको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर समझा था। जिनको वो नहीं समझा है वो आइडेंटिटी को रट लेंगे। पहले एक बार मुझको बताओ, तुमको याद है क्या ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लास्ट चैप्टर ने कुछ किया था? मैं एक बार बता रहा हूं, आई थिंक आपके ना मैंने बुक में भी लिखी है इस बार। वो थी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और दूसरी वाली कनकारिया थी उसके अंदर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसी थी। हम ये वाली पैटर्न की यूज कर रहे हैं अभी। हाँ बेटा वो ओ अच्छा एक सेकंड बेटा क्या
किया गया? ओए गाइस शांत। अब देखो गाइस, देखो अब ये अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब को लिखता था, और फिर इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, तो इट बिकेम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एस अल्फा क्यूब, 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा भी सही है, अल्फा प्लस बीटा एस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा के लिए -3 था, उसका क्यूब -3 इंटू 1 इंटू -3 -27 प्लस 9 -18 एस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझा गया ये चीज क्या हुआ है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, उनको ये वाली आइडेंटिटी रटनी पड़ेगी, ठीक है ना। बट लकीली ये क्वेश्चन थोड़ा कंपेरेटिवली कम बार पूछाता है, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के आसपास में ही हमेशा पूछता है ज़्यादातर। बट ये आपको ये अगर नहीं पता थी, नहीं हो रही है, तो आप रट लीजिएगा। बच्चों वो आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी होल क्यूब विद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, आप लोगों के नोट्स में आखिरी में मैंने लिखी है कहीं तो भी, ठीक है ना। यस सर आप बाहर क्यों रुके थे सर? हाँ हाँ ये सब प्लीज, हाँ प्लीज यस सर। किस में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर? क्यों? अल्फा प्लस बीटा इज नॉट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है बस वो लिखा हुआ। ओए शांत, कोई कुछ और बोल रहा था। हाँ बोल क्या किया तू, मेरे को प्लीज ये मत बोलना ए क्यू प्लस बी क्यू विद ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाता है तू, वो भी सही है, आंसर मैच करेगा। उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्या होता है तो क्यूब से स्क्वायर में किया, स्क्वायर से फिर वो लीनियर में लाया, वो बेटा वो डेटा इजी होगा इसके लिए, वो जो भी ठीक है। बोलो -18 आना चाहिए, -18 आना चाहिए। ये देखो ओए आइडेंटिटी ये वाली ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी वाली यूज किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी को, तो -ab ब्रैकेट में ए प्लस बी बच गया, और फिर वैल्यूज डाल दिया। बोल ए प्लस बी रहा हूँ, लिख अल्फा और बीटा रहा हूँ उसको। हाँ हाँ वो भी चलता है, उससे भी आंसर आता है। देखो जो लोग मेरे को ये बोल रहे हैं सर हमने ना वो वाली आइडेंटिटी लगा ली पहले वाली, एस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी चलती है। देखो इससे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा था ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ मैं, और माइनस अल्फा बीटा को वही लिखा। अब वैल्यूज डाल दूंगा, या फिर रुको एक और लाइक टर्म था ऐसी मस्ती में मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये ऐसे करके भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज़ें हो रही है, बट चल ठीक है कोई बात नहीं। आपने जो ब्लू का है उसमें अल्फा प्लस बीटा को कॉमन निकाला तो ये आ गया था, बट नॉट रियली समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको इधर और कोई भी तरीके से कर सकते हैं आप लोग। हाँ पूछेगा नहीं सर रैंडमली कुछ भी हो। कहाँ पे बेटा -3 अल्फा बीटा है भोखनी, हाँ देख ऐसी हो ना, ऐसा नहीं ऐसी पूरी पूरी। बेटा बातें मत करो, हाँ बेटा पास करो उसकी को पेपर। तो क्या तूने माइनस का स्क्वायर निकाला ना पगले?
गाइस ओए जल्दी करो प्लीज, बेटा शांत। अब देखो ओए, अब ये अल्फा माइनस बीटा, इफ यू आस्क मी, आई डू नॉट एंजॉय दिस क्वेश्चन पर्सनली। इसके अंदर ना मैं आइडेंटिटी वैसे एक होती है, बट मैं वो रटवाना नहीं चाहता हूं, तरीका रटवा देता हूं मैं। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगी? कोई इशू? क्या इसको अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के कैसा लिख सकता हूं मैं? क्या इसका अभी ये जो दो टर्म्स थे मेरे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। और ये जो लाल में मेरा माइनस 2 अल्फा बीटा है, उसको तो वैसे ही लिख दिया मैंने आपस से। तब क्या ये वैल्यू मेरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बन जाएगी? अब मैं वैल्यूज डालूंगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विच इज 9 माइनस 4 यानी √5। समझा कि क्या हुआ? ये मुझे बहुत पसंद नहीं है, बट पूछते हैं यार, मेरे पसंद के ऊपर क्या है वैसे भी। करिए फट से इसको। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैंने अल्फा प्लस बीटा उसका माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा है, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा जो लाल वाला तो वापस से आया है नीचे, तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आई डू नॉट रिकमेंड दिस। इतना मत रटो यार, छोड़ दो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा था भले। नहीं, एक अल्फा माइनस बीटा भी मैंने कल बोला था, ये भी लिख लो। अगर नहीं बोला था तो देख के लिख ले। बेटा बातें मत करो प्लीज यार। देखो ओए, I have a class till 9:15. You have a class till 8:30. I have a longer time to survive. तो वो वाला गुस्सा मैं तुम्हारे पे निकाल दूंगा। आज ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बेटा, पर ट्रिग्नोमेट्री का याद से होमवर्क प्लीज करके आना यार। आई कैन नॉट गो स्लो, मैं भगाने ही वाला हूँ। और रादर मेरी कल सेशन रहेगी, परसों तो तुम्हारा वैसे बायो है, सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट है, संडे को तुम्हारा टेस्ट है, एंड हाँ एनसीईआरटी इंग्लिश नेक्स्ट थर्सडे तुम लोगों का टेस्ट है, आपका पोर्शन आ जाएगा। एनसीईआरटी इंग्लिश थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट रहने वाला है। 7 दिन के ऊपर है भी आप लोगों को, 8 दिन के ऊपर आ दो। अरे चिंगिया दोनों चुप रहो। कल का सेशन ना अच्छा रहेगा, सिंपल सा ही रहेगा, वैसे ऐसा कोई बहुत क्रेजी ही नहीं रहेगा। चलिए बढ़े आगे। वो देखो सर पकड़े बैठी हुई है बाजू में, वो एक जगह सानवी एक जगह ये पगली हो जाए। चलिए आप ओए गाइस, हाँ नहीं गाइस, ओए गाइस गाइस गाइस, नाउ गाइस एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। 28 वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको होमवर्क नहीं दे पाऊंगा मैं आज। 30th दे दूंगा, वो सिंपल है। 29th नहीं देना चाहता हूं मैं। देखते हैं, मैं कुछ ना कुछ होमवर्क तो दूंगा, वैसे पसंद है मुझे। गाइस ओए गाइस, प्लीज रीड अप क्वेश्चन नंबर 28। जिनके हाथ में वर्कशीट खुली है उसमें 4 मार्क्स जरूर कर लेगा पैटर्न के ऊपर। अगेन ये एग्जैक्ट डेटा आपको वर्कशीट में आपके स्कूलों के मिल जाएगा, और है बड़ा आसान।
28 क्वेश्चन, यस। अब देखो ओए गाइस, ये इसके रूट से अल्फा और बीटा, मेरे को बताया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। मुझे काई की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ और लिख पाता था क्या? क्या? और ये इक्वल टू 40 जो था वहां का आरएचएस हो, तो वही है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी? 6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी? के। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा की 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू के। 36 माइनस 2k इक्वल्स टू 40 माइनस 2k इज इक्वल्स टू क्या हो गया था? 4। तो k इज इक्वल्स टू -2। समझा क्या हुआ है? पक्का? देखो ओए, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए 40 दी थी आपने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो एलएचएस था उसकी जगह पे आपने आईएनटीडी के फॉर्मेट में लिख दिया। क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो फिर वहां पे वैल्यूज डाल दी जो थी और इक्वेशन का आंसर निकाल दिया। बोल बेटा। क्वेश्चन में दिया ना मेरे बच्चे। गाइस शांत। बच्चा लोग प्लीज शांत। गाइस ओए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 भी अब भी कर लेते, होमवर्क नहीं रहेगा फिर आपको। नहीं 30 सिंपल है, यानी वो वही है 28 जैसा ही, एक छोटा सा और अल्फा बीटा उसने ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 विल बी अनदर 4 मार्क। चलो अब देखो ओए, 30 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है। ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2। मेरे को क्या दिया गया है बेटा? अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4। कहीं शांत। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता था, और ये प्लस अल्फा बीटा जो है वो तो है ही यहाँ पे। अब वैल्यूज डाल रहा हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5/2 -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2 प्लस k/2, जो है 25/4 माइनस k प्लस k/2 इज 21/4। बेटा एलसीएम लिया मैंने, 25 माइनस 4k प्लस 2k द होल बाय 4 इज 21/4। ये 4 कट गया। 25 माइनस 2k इज 21, 4 इज इक्वल्स टू 2k, k की वैल्यू आ रही है 2। हाँ बेटा, वो ये देखो भाई, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लाइक टर्म्स करके आप माइनस अल्फा बीटा भी कर सकते थे यहाँ पे। तो मेरे को आलस आ रहा था एक और स्टेप बढ़ाने में, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। मैम मेरे पास ना 2 लोगों के मैसेज आए थे जो लोग ले सकते थे, तो मैंने उन लोगों को मेघना मैम का नंबर दे दिया था। अब आई एम नॉट श्योर उन्होंने कॉल किया ही नहीं किया है। आप एक बार मेघना मैम का चेक कर लीजिए। गाइस बातें नहीं बेटा, उसको एंट्री दे। ओए हाँ वही 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 वो करके भी आ जाएगा। बच्चा लोग शांत। ठीक है, गलत आ रही है।
-5/2 का स्क्वायर कहाँ गया? क्या करेगा क्या? ओ हाँ, क्यूटी अरोरा को लग रहा है बर्थडे बॉम्ब दूंगा अभी उसको मैं, चपलू। चलो आप, ओए गाइस 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 गाइस, हाँ आप बेटा, मूविंग ओवर टू साइंस। आई डोंट थिंक यू हैड एनी होमवर्क। हाँ, we I think after to do 2 patterns of questions, we'll be through with it. Plus we will be doing वो लोग कुछ भी बोला है हरना तो क्यूट है यार। अब समझा क्या देखा किसी ने? चलिए आप, ओए गाइस, we will be trying desperately hard to wrap up the chapter tomorrow, but that does not mean that we will rush up randomly. नहीं हुआ कल तो अपना नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन मंडे, उसमें पक्का हो जाएगा। आप प्लीज बातें नहीं करेंगे और यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे। एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। जिन लोगों को इतने दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, उन्होंने जूम करने बोला तो मैं उनका चश्मा फोड़ दूंगा। अपनी अपनी बुक निकालो, उसमें से पढ़ो। और नेतू और जेजू आजू बाजू नहीं बैठना है, दोनों को ऊपर नीचे बैठो चलेगा, आजू बाजू अलाउड नहीं है। पेज नंबर है 55। बेटा क्वेश्चन 15 पढ़ना है। क्या पंखा, लोग अभी भी शांत नहीं है बेटा, मैं क्या पंखा शुरू करूं? उल्टा करते हैं, आधी घंटा किसी ने बात नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में शुरू रखूंगा, अगर अभी भी बात किया तो नेक्स्ट क्लास में बंद रखूंगा। या मैं और धमकाता हूँ, आधी घंटे में किसी ने भी बात किया सबके फ़ोन ले लूंगा, फिर तो लोग सांस लेना बंद कर देंगे कहीं उसकी आवाज़ ना आ जाए। जब पढ़ ले अभी। तुझे बाद में रखेंगे। ओए गाइस, ये बेटा या तो इस साल या पिछले साल के बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फ्री के मार्क्स देता है वाला क्वेश्चन है, और अगेन सब स्कूलों को वर्कशीट में मिलने वाला है ये वाला क्वेश्चन पैटर्न। ऐसा कोई बहुत क्रेजी ओ माय गॉड नहीं है क्वेश्चन में। पढ़िए एक बार मन में, विवियान पढ़ो, होश में रहो। देखो आप, ओए तुमको क्या है ना, ऐसे उसने रैंडमली कुछ डेटा दे दिया कि एक बच्चे ने कुछ करके न्यूमेरिकली या फिर वहां पे वो प्रैक्टिकली u और v की वैल्यूज निकाली है। वो बोल रहा है वैसे इसमें सबकी सब सही है सिवाय एक के, ठीक है। आपको पहले बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करने 1/f 1/v माइनस 1/u, वो फॉर्मूला बिना लगाए, लेंथ फॉर्मूला बिना लगाए आपको ढूंढना है कि इसका फोकल लेंथ क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, एंड इट इज प्रीटी सिंपल। आप लोग थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, स्टार्ट थिंकिंग इन डायरेक्शन ऑफ रे डायग्राम। आप थोड़ा सा उसके डायरेक्शन में सोचोगे ना तो शायद से आप लोगों को ओरली दिख जाएगा कि इसका फोकल लेंथ क्या है और क्यों है। भाविक, आई थिंक यू नो द आंसर एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट इफ यू रीड इट। 15th yes 20 is the correct answer। क्यों करके जब क्या करके? थर्ड है उसमें -40 दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस -40 है, 40 + 40 है, हां +40 है, तो 2f1 पे इमेज है। परफेक्ट। देखो ओए, तुमको कॉन्वेक्स लेंस का वो याद है क्या, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता था? कब? जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहता था। तो देखो सी थर्ड वाला जो सीरियल नंबर है, -40 और 40 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो ये केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया था?
संगवानी ध्यान देना मेरे बच्चे, इतना क्यूट भी मत बन। एट 2f1 रखा गया था, तो फोकल लेंथ आधा, 40 का आधा कितना 20, खत्म। आप लोगों को फर्स्ट इसका आंसर लिखना पड़ेगा, लिखो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। ये तू दो अलग अलग रजिस्टर बना मेरे बच्चे, मैथ्स और साइंस एक में नहीं करते हैं। अच्छा अब सुनो, ओए रीजन लिखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑब्जर्वेशन, object distance and image distance are equal. According to third observation, object distance and image distance are equal. That means in this case, that means in this case object is placed at 2f1. That means at this, in this case object is placed at 2f1. Fair enough? Hence f will be half of it, half of it, that is 20 centimeter. बेटा फोकल एंड कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, यहां तक है ठीक है। हाँ फोकल लेंथ निकालता पहले बिना कैलकुलेशन के, नहीं ये सब पे, ओए शांत, ये सब पे अब ऑब्जर्वेशन लिखे एक ही लेंस के, अगर ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज है, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज है, वैसा है। नाउ गाइस, ओए सेकेंड सब पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का और वो आंसर करने की कोशिश कीजिए। वो भी आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपको फोकल लेंथ अब पता है, रे डायग्राम के रिस्पेक्ट में सोचिएगा। युग गुड वर्क, योग सॉरी योग गुड वर्क, हाँ युग ना, योग ना, तू युग है, हाँ इससे क्या फर्क पड़ता रे। भाई शांत, हाँ यस, हाँ बैठे बैठे मेरे बच्चे, बाप रे बाप रे बाप रे, बैठ के प्लीज प्लीज मेरे भाई, तू धमकाने के लिए उठा ऐसा कर दो। 6 वाला क्यू सही है आंसर, क्यू परफेक्ट। देखो उसने क्या बोला, उसने जो बोला मैं समझाता हूं आपको। 6 वाले में ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में प्लेस्ड है, समझ में आ रहा है क्या आपको? यार फोकल लेंथ 20 है, तुम रख 15 पे रहे हो, यानी फोकस ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर थी, पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा ही 15 सेंटीमीटर दूर पे हो, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O। कॉन्वेक्स लेंस में F1 और O के बीच में जब 5 से प्लेस करते हैं तब इमेज अपनी वर्चुअल बनती है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, तो इमेज डिस्टेंस शुड हैव बीन नेगेटिव। समझा गया? लिखो आंसर। 6th one is incorrect, because the object is placed between F1 and O. The object is placed between F1 and O. And its image should have been virtual. Its image should have been virtual. That is on the left hand side of the lens. That is on the left hand side of the lens. So the image distance should have been negative. Khatam. Image distance should have been negative. Now अगला नहीं हो गया, लिख लिया है? हाँ या नहीं? लिखो। फर्स्ट सब पार्ट सेकेंड सब पार्ट, ये दोनों देख। तेरा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तूने ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब F1 और O के बीच में रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस के बेस में अगर तू रे डायग्राम देखेगा तो F1 और O के बीच में जब भी मैं रखता हूँ
तो मेरा इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनता था वर्चुअल इमेज, उसका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए था, पर वहां पे पॉजिटिव आया हुआ है तो गलत है। नाउ गाइस, ओए गगलानी बेटा, थर्ड वाला जो सब पार्ट है उसके रे डायग्राम में मेरे को ऑब्जेक्ट कहां रखना है? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, एट f1, बिटवीन f1 एंड o, ये जो रहते हैं ना, इसमें कहां रखना है तेरे हिसाब से? फोकल लेंथ है बेटा आई थिंक तो 40, 20, माय बैड, हाँ फोकल लेंथ है 20, तो क्वेश्चन समझेगा 6 पार्ट। हाँ, थर्ड सब पार्ट पढ़ पहले। अरे तो ऊपर वाला थर्ड सब पार्ट पढ़ना है, नीचे वाला थोड़ी पढ़ना है। ओए शांत, पढ़ा तूने? देखो थर्ड वाला जो है निकल रहा है, इसका सेकंड वाले का देखो रे डायग्राम बनाना है। ऑब्जेक्ट इज एट -60, इमेज गया तेल लेने, तेरा फोकल लेंथ है 20, तेरा ऑब्जेक्ट बेसिकली प्लेस्ड है। मैं तो अलग अलग ऑप्शन समझा रहा हूं। इन्फिनिटी पे है, बियॉन्ड 2f1 है, एट 2f1 है, बिटवीन 2f1 एंड f1 है, एट f1 है, या बिटवीन f1 एंड o है। बियॉन्ड 2f1 है सर, फोकल लेंथ 20, तो 2f1 40 और ऑब्जेक्ट है 60 पे, तो बियॉन्ड 2f1, समझा ये? तो आपको यहाँ पे रे डायग्राम वैसा बनाना पड़ेगा। फेयर इनफ है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपका जो पेपर बनाया है ना, उसके अंदर रे डायग्राम ये वाला गलती से डाल दिया है मना करके, आपको बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम ये वाला रहेगा, ऐसा वाला इसका, ठीक है? ये पैटर्न का क्वेश्चन ने पक्का डाला, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 5 मार्क का डाला है बेटा मैंने क्वेश्चन। सानवी सुन, वो जो मैं तुझे बोला था ना चाटने के लिए, वो स्कूल की टीचरों का था। चेपड़ जैसी हरकत है जो तू की ना बायो केस में पिछली बार, तो यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है। क्या नहीं पता था? यहाँ से ऊपर से नीचे मैम को गोदी में उठा के गाड़ी में रख के आई तू, उसको जरूरत ही नहीं है। वो देख रही थी कहीं तू गिरा ना दे मैम को, फिर मैम गुस्से में पेपर बदल देंगी। -40 के बियॉन्ड जा रहा है तो बियॉन्ड 2f1 ये रखा। ओए चलो आप गाइस, रहेगा ही नहीं कभी भी। नाउ गाइस, ओए 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 देखो, ओए मैंने 16th वाला जो अभी जो कराया उस पैटर्न का क्वेश्चन पक्का से डाला है 5 मार्क का। इसके बाद में ये 17, 18, 19 तीनों सेम पैटर्न है अभी जो बताऊंगा, इसमें से भी एक डेटा चेंज करके क्वेश्चन डाला है। एक बार के लिए आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। ये एमसीक्यू छाप क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ऊपर से लेके तीनों के तीनों, 17, 18, 19 में से आप सभी पहले के लिए 17 पढ़िए आप लोग प्लीज। हाँ 16 अब आप लोग ओरली खुद से कर लीजिएगा। अरे मेरा माँ यहाँ पे था ना, अरे भोकनी 15, उसके नीचे 16 जो मैंने स्किप किया है अभी, अब 17 कर रहे हैं अपन लोग। गाइस गाइस अभी फट से एक बार के लिए 17 क्वेश्चन मन में पढ़िए। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो गया मितांश? अब देखो ओए, ये चीज का ना छोटा सा हिंट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने कल दिया था, बट मैं फिर से समझाता हूं। नॉट श्योर अगर आपके स्कूलों में अभी तक प्रैक्टिकल्स ऑफ लेंसेज या मिरर्स हुए हैं यानी ये वाले इसके, बट आपको क्या होता है ना, उसके अंदर आपको एक मीटर स्केल दी जाती है। व्हाट डज इट मीन बाय मीटर स्केल? एक स्केल जो 1 मीटर लॉन्ग हो, उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई रहती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी होगा। हो सकता है मिलीमीटर्स भी बीच में मार्क्ड हो, बट अभी के लिए अपन सेंटीमीटर्स पकड़े चल रहे हैं। जस्ट अज्यूम मैंने लेंस रखा है, यहां पे 40 लिखा हुआ था, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे 25 लिखा हुआ था। मुझे बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 25 नहीं हुआ, वो 15 विद ऑब्वियसली नेगेटिव साइन। ऐसा क्यों हुआ बेटा? अरोरा बच्चे मेरे प्लीज ध्यान देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटा? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंथ। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? 15। तो u वैसे हो गया मेरा -15। मान के चलो मेरा इमेज बन रहा था 70 पे,
तो मेरा इमेज बीता है, तो v कितना हो जाएगा मेरा पॉजिटिव 30। अब u और v पता है, मैं f निकाल सकता हूं। अब सुनो, ओए 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 ओए, इसमें तो मुझे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे को और निकम्मापना बता रहा हूं मैं। मान लो ये 55 है, ठीक है, तो मेरा v कितना हो गया है पॉजिटिव 15। ओरली बताओ फोकल लेंथ कितना होगा? 0 कैसे होगा बे? 15/2 7.5 हो जाएगा। क्यों? अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है 2f1 पे है, तो उससे आधा। सर नहीं, हमको नहीं समझा। ठीक है, तुम न्यूमेरिकली सॉल्व करो ना, वो कोई बात नहीं है यार। 1/f 1/v प्लस 1 माइनस 1/u से, समझी बात? नाउ गाइस, ओए एक बार आप लोग 17th क्वेश्चन का u और v निकाल के लिख लीजिए अपने पास। क्या चुप चुप हो जाओ, फट से एक बार 17 देखो। u कितना आ रहा है -42। भाई समझ में आया ना क्यों -42 आ रहा है? v कितना आ रहा है? तू 100 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया मेरे भाई? ये 50 पे तेरा लेंस था, इमेज तेरा 92 पे बना है, 98 पे बना है, जो भी क्या है 92 पे बना है, 92 पे बना है, तो 92 माइनस 50 42। समझा यहाँ तक है? u और v मिल गया है। ओरली बताओ f क्या है? 21। क्यों? ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। जिसको नहीं समझ में आता है वो न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे, वो तो करो ही बेटा। बेटा वैसे तो ये 1 मार्क के इसमें पूछना चाहिए, वेरी फ्रैंकली। मैंने 2 मार्क में डाला ऐसा क्वेश्चन। शायद से मैंने ना 18th या 19th वाले पैटर्न का पूछा, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी ओरल है, उसमें कोई आप लोगों को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। गगलानी गर्मी हो रही है बेटा, क्या कर सकते हैं बेटा, लोग इतनी बातें करते हैं। हाँ, तू पापा को मत कंप्लेन करना, तेरे पापा मेरे को धोने आ गए ना बेटा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गाइस 18th पढ़िए प्लीज फट से, और u और v और f निकालिए एक बार। नहीं पता सानवी, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने बोला था कैसे? चलो ओए, सॉरी गगलानी। लाइशा की मैं तो बता रहा था, तू तू क्यों मेरे को घूर रहा था? तो मैं देखो देखो, तू मेरे को देखेगा, करने वाला है वो, सही ना? आई शुड कम। चलिए अब ओए गाइस 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 गाइस, u कितना है -40, v कितना है 40, तो f कितना हो गया 20। कॉन्वेक्स नंबर बच्चों। अब सुनो ओए, वहां तक के सब कुछ ठीक है। अब एक सेकंड का, अब ये नेक्स्ट पार्ट भी ओरली हो जाएगा आप लोगों का। फोकल लेंथ 20 है, ध्यान रखना। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर पर रखा है। कहां रखा है मतलब? एट f1 हो गया है। फोकल लेंथ 20 है। अगर ऑब्जेक्ट एट f1 तो इमेज कहां पे? इंफिनिटी पे चेप लो, इंफिनिटी पे। भगवान बुला रहा है तुमको, बहुत बेताड़े बच्चे पैदा हुए तुम लोग, बता रहा हूं तुमको मैं। कहां रहेगा इमेज? इंफिनिटी पे। दोनों ओरल थे आंसर। बट अब सुनो,
कोई बच्चा बोला सर आप ओरली जो करते हो मेरे को नहीं जमता है, मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, फेयर इनफ, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखो आप प्लीज। 1/f is 1/v माइनस 1/u, 1/ फोकल लेंथ 20 था, 1/v पता नहीं है, माइनस 1/-20। ए प्लीज ध्यान दो एक बार, तो 1/20 इज 1/v प्लस 1/20, ये कट गया मेरा, तो 1/v इज 0। सर 1/v 0 तो v की वैल्यू 0 ना, नहीं ये पलटेगा, इसको आप मान लो 0/1 है, तो ये v is 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, समझा? तो बेसिकली द इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, समझा? करो पढ़ते हो उसको, आप लोगों को इतना लिखना है कैलकुलेशन, ठीक है? नहीं तो आप सिंपली वो कर सकते हो जो मैंने आपको बताया अभी। हाँ बेटा बोलो, सॉरी v is समथिंग अपॉन 1/0 लिख ले, चल ले। ओए शान, हाँ प्रत्युष, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, ब्रैकेट में लिख देना इमेज विल नॉट बी फॉर्म। दोनों आंसर्स एक्सेप्ट करेंगे वैसे वो लोग, बट स्टिल तेरे को सेफेस्ट चलना, दोनों लिख देना। हाँ, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। गाइस एग्जैक्ट सेम सिचुएशन पे क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लीज पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 और बेटर है, एक स्टेप और है उसके अंदर। फर्स्ट सब पार्ट भी आपका इजीली हो जाएगा, सेकेंड सब पार्ट भी इजीली हो जाएगा। एक बार वो दोनों कीजिए ओरली सॉल्व। बेटा बाद में मैंने 30 पे रखा है, दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -21 है ना, ऑब्जेक्ट। बेटा शांत, बेटा u -38, v पॉजिटिव 38, तो फोकल लेंथ 19। अब फोकल लेंथ 19 आ गई, अब उसने ऑब्जेक्ट नेक्स्ट में रखा है 31 पे, तो u हो गया -31 -19, तो ऑब्जेक्ट दैट f1, तो इमेज विल नॉट बी फॉर्म, द इमेज विल बी एट इंफिनिटी। थर्ड सब पार्ट में उसने बोला है अब मैं ऑब्जेक्ट को और टूवर्ड्स लेंस शिफ्ट कर रहा हूं, तो अब वो कहां जा रही है, बिटवीन f1 एंड o। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। समझी बात है क्या हुई है? पक्का? अब सुनो, ओए एक सेकंड, शांत 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 शांत। मैं आपको पहले बता रहा हूं मैंने किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना? मैंने रादर वैसे मैंने हर एक पैटर्न के पूछे हैं, और मैं आपको समझाता हूं। मिरर के जो सिंपल क्वेश्चन है ना, u और v और h दे दिया, सब कुछ पूछ लिया, वो कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी, बस मे भी मैंने मिरर की जगह पे कॉनकेव मिरर बोलने जाए कॉन्वर्जिंग मिरर बोल दिया होगा। फिर मैंने उसके अंदर एक वो भी डाला है जहां पे आपको ऐसा बता दिया है करके, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड 3 टाइम्स द साइज, मैग्निफिकेशन +3 है, और फिर u वगैरह दे दिया आपको, v f सब कुछ निकालना है। हाँ, इसके ऐसा ही लेंस में भी है, और ये दोनों पैटर्न के भी क्वेश्चंस है। तो गाइस मेक श्योर आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हो वो टेस्ट में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सुन लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर में मैंने प्रिंट्स नहीं निकाले अभी तक के, क्योंकि मेरे को पावर के डालने, पावर के कितने होते हैं उसके ऊपर रहेगा। आप सुनो, पावर जो मैं तुमको कल कराऊंगा वो ने कहा, ओए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर मैंने वो सिंपल सा एक क्वेश्चन डाला है जहां पे आपको NAB VB/V है, तो कोई दो वैल्यू दे दी, तीसरी वैल्यू पूछी है, वो 1 मार्क का पहला क्वेश्चन ही वो है, ठीक है? इसके बाद में आप लोगों को मैंने वो वाला क्वेश्चन पूछा है, वो याद है, NAB की वैल्यू कुछ दी है, NBC की वैल्यू कुछ दी है, और NAC की वैल्यू बताओ। ये दो पैटर्न के क्वेश्चन ही पूछे बच्चों, जो आगे थोड़े से अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ना, वो मैंने नहीं पूछे अभी के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आप लोग उतने लेवल के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। लेंस और मिरर का अगर आपने डे 1 से ढंग से किया हुआ है तो आपको ऐसे इशू नहीं आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी के बॉदर करता है, प्लीज। अब सुनो, ओए फ्यू थिंग्स, इफ यू डू नॉट राइट डेटा इन एवरी क्वेश्चन, आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। विद करेक्ट साइंस, यानी यू ए है, वी ए है, एफ ए है, जो भी,
नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट राइट द फॉर्मूला, अगेन आपका आधा मार्क कटना शुरू हो जाएगा. फेयर एनफ है. गोज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो. आपने उसके अंदर डेटा और फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे. तो डू नॉट मिस आउट ऑन फ्री मार्क्स. आपने सही डेटा और सही फॉर्मूला लिखा तो उसके मार्क्स मिलेंगे भी. फेयर एनफ. कैन स्टार्ट लीविंग गाइस. नो होमवर्क बेटा इन ईदर. डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं है.